सभी पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड इस वीडियो में हम आपको कराएंगे और ये एक्सरसाइज आपकी 7.3 रहेगी। HBSC और CBSC वाले बच्चों के लिए थर्ड एक्सरसाइज है ये आपके डिफरेंशिएशन के। तो यहाँ देखिए, टाइम ख़राब ना करते हुए हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है आपका। छोटे छोटे वीडियोज़ में बड़े चैप्टर्स कवर नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना है, सभी फंक्शनों को विद रेस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ होता है तो उसे हम लेट वाई इक्वल टू हम मान लेते हैं। तो लेट वाई इक्वल टू उस फंक्शन को मान करके फिर उसका दो तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। या तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो होता है आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स, या फिर उसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे आप करोगे, देखिए यहाँ आपका ये दिया हुआ है फंक्शन टेन इनवर्स 2x क्यूब। टेन इनवर्स 2x क्यूब दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें ये y इक्वल टू लेट करना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x क्यूब। तो जब हम इसका करेंगे तो कैसे किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इनवर्स के जितने भी आपके फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस आपके होते हैं इनवर्स के। तो उनका जैसे देखिए यहाँ डी ओवर डी एक्स, किसका, टेन इनवर्स एक्स का। मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। ये होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 2x क्यूब। तो यहाँ पर हमने जो ये एंगल आपका दिया हुआ है, यहाँ इसे 2x क्यूब हम मानेंगे। 2x क्यूब को u के इक्वल मान लिया जाएगा। पुट u इक्वल टू 2x क्यूब। तो ये यहाँ टेन इनवर्स u हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए डी वाई ओवर डी यू आएगा। टेन इनवर्स u का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इक्वल टू 1/1 प्लस यू की वैल्यू आप 2x क्यूब रखोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आएगा 1/1 प्लस 2x क्यूब का जब स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 4x की पावर 6। तो ये आपका जो है डी वाई ओवर डी यू आपका आ चुका है। उसके बाद में देखिए u इक्वल टू 2x क्यूब है। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर को आगे लाया जाएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर आ जाइए डी वाई ओवर डी एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। जब आप यहाँ करोगे तो डी वाई ओवर डी यू की जगह ये वैल्यू आपकी होगी और उसके बाद में डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो हम 6x स्क्वायर ओवर 1 प्लस 4x की पावर 6, ये आपका यहाँ आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर हम चलते हैं। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x। इसको भी हम किसके इक्वल मान लेंगे, इसे हम y के ही इक्वल इसको मान लिया जाएगा। जब हम इसे y के इक्वल मानेंगे तो क्या होगा, जो इसका एंगल है साइन x, इसे u के इक्वल मान लिया जाएगा। वेयर u इक्वल टू साइन x। u इक्वल टू साइन x होगा यहाँ। तो क्या करेंगे, इसे करने के लिए हम यहाँ से डी वाई ओवर डी यू निकालेंगे कॉस इनवर्स।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी ओवर डी एक्स, ये आपको याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन का। तो यहाँ पर यही इसने यहाँ लगाया है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे -1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर। तो क्योंकि एंगल आपका यू था एक्स की जगह, तो यहाँ -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में यू की जगह यू की वैल्यू हम रखेंगे, साइन एक्स रखना है, तो -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, अंडर रूट तो रहेगा ही, कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ये आपका कॉस एक्स आ जाएगा सीधा यहाँ से। तो -1 ओवर कॉस एक्स एंड u इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका कॉस एक्स होता है। सो चेन रूल का यूज कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। तो इसके बाद में ये आपका आएगा डी वाई ओवर डी यू आपका दिया हुआ है -1 ओवर कॉस एक्स मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स है आपका कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो आपका -1 आपका ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको हम जो है अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा अल्टरनेट मेथड से, मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी टाइप होती हैं करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy और dx, π/2 आपका कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो -1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देखना आपने यहाँ से आपका आंसर -1 आया, और यहाँ से आपका आंसर कितना आया था, यहाँ से भी -1 आया था, परंतु यहाँ से जो आपका आया था वो चेन रूल के द्वारा, और यहाँ से आपका जो हमने सॉल्व किया ये आपका सीधा कर दिया इसको साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स करके। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ करना पड़ेगा पुट u इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, इसकी जगह हम u पुट कर देंगे, तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स आपका u हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, तो डी वाई ओवर डी यू आपका हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा u की जो वैल्यू है, अब यहाँ देखिए u की वैल्यू कितनी होगी, x की पावर 1 है, और ये x की पावर 1 और x की पावर 1/2, जब आप इसे ऐड करोगे तो x की पावर 3/2 आपकी हो जाएगी। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स का सम कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने u की जगह हमने u की वैल्यू x अंडर रूट एक्स रखा, तो x की 3/2 आई, और उसका स्क्वायर यहाँ आपको शो हो ही रहा है। तो यहाँ क्या करोगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब आपका आ चुका है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो। इसके बाद में हमने क्या लिया था भाई, यहाँ पर हमने क्या माना था, ये u माना था। अब डी यू ओवर डी एक्स आप करोगे तो क्या आया था, इसकी जो कैलकुलेशन आई थी x की 3/2 आई थी, और ये u की वैल्यू थी। अब डी यू ओवर डी एक्स जब आप निकालोगे तो पावर आगे आ जाएगी, और 3/2 में से 1 कम किया जाएगा, तो ये आया आपका 3/2 x की पावर 1/2। तो 3/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स होता है। ये आपकी यहाँ से सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब आपको चेन रूल लगाना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो आप, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू आपका ये है, और डी यू ओवर डी एक्स आपका ये रहेगा। तो ऊपर 3 अंडर रूट एक्स है, और नीचे 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब आपका है ही। तो ये आपका आंसर है, आपकी सभी की समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अब इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, डिफ्रेंशिएशन करने के बहुत सारे हमारे पास रूल होते हैं। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया जाता है, और चेन रूल भी लगा दिया जाता है, किसी प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका है लेट वाई इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेयर यू इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स क्या किया है,
यहाँ u की जो वैल्यू है वो cos अंडर रूट एक्स, मतलब जो एंगल था वो u मान लिया, तो ये टेन इनवर्स u बना। टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू है तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद u की जगह u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, एंड डी यू ओवर डी एक्स क्या होगा, कॉस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स आपका आ जाएगा। इसके बाद में चेन रूल का हम यूज करेंगे। चेन रूल का यूज करने के बाद डी वाई और डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू आपका ये है, और डी यू ओवर डी एक्स आपका ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो डी वाई और डी एक्स आपका आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स, माइनस है आगे लगा दिया जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स आगे लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, इसलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं, जब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, लेट वाई इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स जो आपका एंगल होता है उसकी जगह हम u मान लेते हैं। इसने वेयर u इक्वल टू लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो पुट u इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हमेशा जो भी आपका किसी भी फंक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसकी जगह जो उसका एंगल होता है उसको u मान लिया जाता है वहाँ से। तो क्या करेंगे, ये आपका u हो जाएगा, इसके बाद ये साइन यू हो जाएगा, साइन यू का डिफ्रेंसिएशन डी वाई ओवर डी यू क्या हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में देखिए यू की जगह यू की वैल्यू हम रख देंगे, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो चुका है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो यू इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वेरिएबल राइट हैंड साइड में है तो इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, तो डी यू ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब आप चेन रूल का यूज करोगे, डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स करने पर आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, डी यू से डी यू यदि हम कैंसिल कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स ही तो आएगा, परंतु इसको हम कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। इसके बाद में डी वाई और डी यू की वैल्यू ये, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू ये, कैंसिल कुछ भी होता नहीं है, ऊपर की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नीचे की वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी, तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 6th पार्ट है, इसमें ये दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू कॉट, एंगल में दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पुट यू इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे देखिए तो एक कॉट यू बन जाएगा, कॉट यू का डिफ्रेंसिएशन करोगे डी वाई ओवर डी यू, कॉट का हो जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर यू, और यू की जगह यू की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, एंड यहाँ डी यू ओवर डी एक्स निकलेगा, कॉस इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यदि कुछ भी कैंसिल नहीं होता, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से कोस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, इसमें 7th पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, ये है हमारा लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो ये आपका दिया हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर जो है उसे u मान लेंगे, तो u इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ ये y इक्वल टू अंडर रूट यू हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता है ये आ ही जाएगा, u की जगह u की वैल्यू रख दी जाएगी, तो ये इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। इसके बाद में डी यू ओवर डी एक्स 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर देखिए ये आएगा क्या दिया हुआ है 1, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया 1/2 अंडर रूट एक्स, देखो ध्यान से, ओवर 1/1 प्लस एक्स,
तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। फिर देख लीजिए जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ ये तो आपका जो है डी वाई ओवर डी यू यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद में जब आप इसका करोगे तो डी यू ओवर डी एक्स आपका जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन ये, तो इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड बनेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। आपका जो 8th पार्ट है इसे हम देखते हैं। तो लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ये दिया हुआ है। तो जो भी आपका इनवर्स फंक्शन है उसका जो एंगल होता है उसको हम u के इक्वल मान लेते हैं। तो इसका एंगल है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो ये भी हमने u मान लिया है। वेयर u इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो ये कॉस इनवर्स u बन जाएगा। कॉस इनवर्स u का जो डिफ्रेंशिएशन होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीच में माइनस दिया हुआ है इसमें -1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर, यू की जगह यू की वैल्यू रख दी जाएगी। उसके बाद में इसका सॉल्व किया जाएगा। तो क्या करेंगे इसे सॉल्व करते समय, तो -1 ओवर अंडर रूट नीचे ये इसका एलसीएम ले लिया गया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -1 ओवर -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स आपका आ जाएगा। जब ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ये 3 स्टेप्स हैं तो थर्ड वाला स्टेप ऊपर चला जाएगा आपका और नीचे आप इसकी मल्टीप्लाई खोल दोगे तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये 2x प्लस 2x 4x आएगा। तो ये आएगा -1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 4x। तो अंडर रूट 4x का मतलब 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट आपकी x यहाँ रहेगा ही। तो ये आपका आ चुका है। इसके बाद में ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आपको दी हुई है, हम निकाल चुके हैं इस वैल्यू को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो हमने माना था वेयर यू इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, कोसाइन रूल लगाओगे। कोसाइन रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर, ये देखो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। तो कोसाइन रूल आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको लिख देंगे। इसको लिखने के बाद ब्रैकेट खोला जाएगा -1 माइनस एक्स -1 माइनस प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो आप इसे इक्वेशन यहाँ से सेकंड मान सकते हो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। चेन रूल से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी यू आपका ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आगे लिख दी जाएगी, मल्टीप्लाई में डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पीछे आपकी लिख दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। फिर 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आया 1 और नीचे आपका क्या आया, एक पावर तो कैंसिल हो गई 1 प्लस एक्स की। तो 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये ही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। फिर वही है, सेम क्वेश्चन है, इसकी जगह u मानोगे, कॉट इनवर्स u बनेगा। बस आपको मैं बता देता हूँ d ओवर डी एक्स, कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉट इनवर्स x का, तो ये होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा ये। तो ये है डिफ्रेंशिएशन, आप सीधा निकाल दोगे तो ये आ जाएगा, u की जगह u की वैल्यू कैलकुलेशन की जाएगी, इसको ऊपर ले जाया जाएगा, सॉल्व हो करके 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में डी यू ओवर डी एक्स आपको निकालना है, ये आपका कोसाइन रूल से निकलेगा। डिनोमिनेटर
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर सॉल्व किया जाएगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये आपकी इक्वेशन यहाँ से आपकी फर्स्ट आई थी, ये आपकी इक्वेशन यहाँ से सेकंड आ चुकी है, दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या होगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है, इसके भी कई पार्ट दिए हुए हैं, सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये क्वेश्चन हमने आपको कराए थे, फिर दोबारा ध्यान से देखिए। जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ होता है सभी को लेट वाई इक्वल टू हम मान लेते हैं मोस्टली, लेट वाई इक्वल टू, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स है, तो लेट वाई इक्वल टू हम इसे मानेंगे। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या आता है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। क्या करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको आपकी +1 की बुक में, +1 मैथमेटिक्स की बुक में 3rd चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट कर लेना और आप इनको जो है रिमेंबर कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ही आ जाएगा। अब आपको पता है कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स से कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका XY2 आया। तो जब आपका ये XY2 आया तो ये y इक्वल टू XY2 आपका आया है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx, x का आपका 1 आ जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, लेट करेंगे पहले, तो हम जो फंक्शन आपको दिया हुआ है लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स आपका दिया हुआ है। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, आपको ये माइनस सा लग रहा है, प्रिंट में ये थोड़ी कमी रह गई है, तो 1 प्लस कॉस एक्स है नीचे वाला। तो क्या करोगे, टेन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला फिर पहले वाला है 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक कॉस से यहाँ एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस 10 एक्स वाई 2 आ जाएगा, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये एक्स वाई 2 आ चुका है। एक्स वाई 2 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आपका 1/2 आपका यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है आपका, फिर वही फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 एक्स वाई 2 आएगा, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो एक्स वाई 2 आपका ये आ जाएगी इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है। तो ये y इक्वल टू एक्स वाई 2, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 होता है, तो 1/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x वाई 2, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यदि यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस 2x होता तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स होता, माइनस वाले में साइन आता है, प्लस वाले में आपका कॉस आता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ कॉस स्क्वायर स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो ये y इक्वल टू आपका x आ चुका है, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका 1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है आपका फिफ्थ पार्ट, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x ओवर 1 माइनस कॉस 3x, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स। मैंने आपको बताया था बीच में प्लस लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर 3x वाई 2, नीचे आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर
3x/2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, 3x/2 आ जाएगा, स्क्वायर से आपका अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आया 3x/2। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब आप इसका dy/dx करोगे 3x/2 का, तो x का तो 1 होता है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3/2 आपका ये आ जाएगा। जब 3/2 ये आपका आ जाएगा तो देखिए ये ही आपका आंसर यहाँ होगा। इससे आगे जब हम चलते हैं तो ये आपका 6th पार्ट है, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, जब आपके cos और साइन फंक्शन ऊपर हों और नीचे हों तो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से हम डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो इस स्टेप के नीचे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। cos को cos से डिवाइड करोगे 1 आएगा, साइन ओवर cos tan आएगा, cos को cos से करोगे 1 आएगा, साइन ओवर cos tan आएगा, क्योंकि साइन x ओवर cos x इक्वल टू क्या होता है, tan x होता है। अब ये 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस एक्स। तो tan इनवर्स से यहाँ tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका π/4 माइनस आपका x आ चुका है। ये वैल्यू आपकी y की थी, तो dy/dx ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 0 - 1 आपका dy/dx आपका -1 आ जाएगा यहाँ पर। इससे आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसको साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस एक्स। क्या लिखा जा सकता है इसे, कॉट 90 प्लस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पर साइन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस एक्स। तो ये भी क्या होता है, कॉट नहीं, ये सॉरी कॉस है, ये कॉस 90 प्लस एक्स। तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। मतलब इसकी जगह हम आपको बता देते हैं कि जो साइन एक्स होता है ना, ये इक्वल होता है कॉस 90 प्लस एक्स के, और मैं आपको बता देता हूँ कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो ये है आपका। तो यहाँ हम इसकी जगह माइनस साइन एक्स की जगह इसे लिख सकते हैं, और प्लस साइन एक्स की जगह हम इसे लिख सकते हैं। अगर यह माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का। तो क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, और या जब यहाँ बीच में माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर आपका थीटा/2 हो जाएगा। तो ये आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 90 प्लस x/2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट 90 प्लस x/2, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 प्लस x/2 आप क्या करोगे, 2 को इसके अपॉन में अलग कर देना और 2 को इसके अपॉन में अलग कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 90/2 प्लस में x/2। तो अब आप क्या करोगे, ये आपकी जो वैल्यू है ये y इक्वल टू आपका आया, तो ये 45 आ जाएगा। जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy/dx जब आप निकालोगे तो 45 का तो 0 हो जाएगा, और x/2 का आपका 1/2 आपका आ जाएगा आंसर। तो यही आपका दिया हुआ है, देखिए ये आपका आंसर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया हुआ है, पहले ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो डिफ्रेंसिएशन किया जाता है वो ही डिफरेंट है, बाकी सेम क्वेश्चंस हैं, उसमें भी सेम थे ये क्वेश्चंस। तो टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को y के इक्वल मान लिया जाएगा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो टेन इनवर्स 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन थीटा यहाँ क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आपको क्या करना है, जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो वहाँ पर एलसीएम लिया जाता है, चाहे कोई भी फंक्शन आपका हो, तो एलसीएम आपका कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर आपका 1 प्लस साइन थीटा आपका आ जाएगा। अब आप ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/2, 10th का फॉर्मूला है।
यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर जो कॉस थीटा है इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इन सभी फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस का साइन है ये, तो क्या करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपको करना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में एक बार इसे हम प्लस का ले लेंगे और एक बार हम इसे माइनस का ले लेंगे। तो प्लस वाले से एक प्लस वाला यहाँ कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो नीचे माइनस वाला आ जाएगा, ऊपर एक प्लस वाला आपका आ जाएगा, ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला। फिर वही बात आ जाती है, ऊपर आपके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है वाई 2 है, नीचे भी आपका कॉस थीटा वाई 2 माइनस साइन थीटा वाई 2 है। तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई 2, तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 का ओवर 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये आपका होता है फॉर्मूला। देखिए ये यहाँ लगाया है टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आपका आ चुका है। इसके बाद में आप क्या करोगे, तो ये y की वैल्यू थी, तो y से हम डी वाई ओवर डी एक्स डी थीटा निकालेंगे, तो पाई बाई 4 आपका 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। थीटा बाई 2 थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, थीटा का 1, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब आप करोगे तो आपको करना क्या है, जितने भी फंक्शन आपके दिए हुए हैं सभी को लेट y इक्वल टू आपको करना पड़ेगा, तो लेट y इक्वल टू आप कर लोगे, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये आपका है, आपको पता है इसकी फॉर्म p अपॉन क्यू फॉर्म आपकी दी हुई है, तो आप इसे कोसाइन रूल से खोलोगे। तो कैसे करोगे, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। जब आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा खाली। तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपकी नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाला नंबर होता है वो, ठीक है। अच्छा इससे आगे देखते हैं, अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करिए, तो ये तो आपका सेम है ही, यहाँ आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पर भी आपके दो फंक्शन दिए हुए हैं, वो फंक्शन भी आपके मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल का यूज हो जाएगा सीधे। तो फर्स्ट एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 ओवर, तो 1x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस आपका सेम है, अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 1 ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर आ जाएगा माइनस के 2x, तो यही इसने दिखाया है यहाँ। अब क्या करोगे, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। आगे चलते हैं, तो आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 2 से ये 2 कैंसिल हो ही चुका है। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर खोल देते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से क्या आता है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे आगे देखिए प्लस इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आपका है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये आपका आता है। अब ये आया कैसे, मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ। देखिए इसने क्लियर नहीं किया है यहाँ, तो इसको जब हम क्लियर करेंगे तो ये आपका कैसे बनेगा मैं आपको बता ही देता हूँ इस स्टेप में। तो क्या होता है, यहाँ
देखो इसको हम ले जाएंगे अंदर, तो इससे ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये आएगा आपका एक्स। फिर देखिए इसकी मल्टीप्लाई से होगी, तो ये आपका आएगा अंडर रूट 1 - x² साइन इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा ये 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो चुका है, कर चुका हूँ मैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा x² और ये आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आया। और अंडर रूट 1 - x² यहाँ है ही, तो यहाँ अंडर रूट 1 - x², इसके अपॉन में यहाँ पर है ही अंडर रूट 1 - x²। तो अब आप क्या करोगे, तो अब हम अंडर रूट 1 - x² को फिर एलसीएम ले लेंगे, तो आप इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे इसके साथ, एक्स के साथ। तो एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे, तो आपका ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट 1 - x²। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको करना है स्क्वायर से आपका अंडर रूट, स्क्वायर से आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 - x², तो ये आपका आएगा 1 - x² इंटू, यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी है, ध्यान से देखिए साइन इनवर्स एक्स आपका यहाँ भी है, साइन इनवर्स एक्स ले लिया जाएगा दोनों में से कॉमन, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - x² प्लस x² से x² भी कैंसिल हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो आपका ये आया एक्स अंडर रूट 1 - x² प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर, जो हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम क्या लिया था, अंडर रूट 1 - x² हमने एलसीएम लिया था, ये आपका 1 - x² के साथ आ चुका है, 1 - x² की पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो इसकी पावर यहाँ आपकी कितनी हो जाएगी, 3/2 पावर आपकी हो जाएगी। यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो x अंडर रूट 1 - x² प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 - x² की पावर 3/2, इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड पार्ट थोड़ा लंबा है, वैसे सिस्टम वही रहेगा चेन रूल वाला ही, जो आपका एंगल दिया हुआ है चाहे कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, सभी को लेट u इक्वल टू मान लिया जाता है, तो यहाँ पर इसे u के इक्वल मान लिया जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स u बन जाएगा। अब हम पहले इसे ही सॉल्व कर देते हैं, तो dy/du आपका हो जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस u², u की जगह u की वैल्यू हमने रख दी जो भी वैल्यू आपकी थी। तो आप क्या करोगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए b प्लस a cos x का होल स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, माइनस इंटू a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर यहाँ है ही, जब हम इस एलसीएम को ऊपर लेकर के जाएंगे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो b प्लस a cos x आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ। अब आप क्या करोगे, b प्लस a cos x तो ऊपर रहना ही है, नीचे हम जो है परफेक्ट स्क्वायर खोल देंगे, b² प्लस a² cos² x प्लस 2ab cos x, ऐसे यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर को खोल देंगे। फिर आपकी ब्रैकेट के आगे माइनस दिया हुआ है, जब ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो अंदर सारे साइन आपके चेंज हो जाते हैं, उनको चेंज करने के बाद में उसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो आएगा, ध्यान से देखना, ये है आपका b प्लस a cos x, सेम है ही आपका b² माइनस a² माइनस b² माइनस a² इंटू cos² x आपका ये आ जाएगा कैलकुलेट होने के बाद। उसके बाद न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, b² माइनस a² यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा b² माइनस a² इंटू 1 माइनस cos² x, ये यहाँ माइनस है दोनों में, तो 1 माइनस cos² क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा b। अब यहाँ देखिए जब ये हो जाएगा b प्लस a cos x ओवर अंडर रूट b² माइनस a² साइन स्क्वायर x, ये आपका इक्वेशन आप इसे फर्स्ट मान सकते हो। तो आपने u माना था, u हमने ये लिया था, देखिए यहाँ ध्यान से, u जो हमने लिया था वो था हमारे पास, ये था u। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर हम यहाँ लगा देंगे, तो क्या आएगा, इसी तरीके से यहाँ हमने ये सॉल्व किया, देखिए
डी यू ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे, सभी को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी साइन एक्स कॉस एक्स से ए बी साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया जाएगा, बी स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका माइनस का हो जाएगा और साइन एक्स इसमें से और इसमें से कॉमन बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बनेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू ये, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू ये। अब आपका देखिए कैंसिल क्या होता है, ध्यान से देखिए। कैंसिल करने के लिए हमको यहाँ ध्यान रखना है बी बी प्लस ए कॉस एक्स। देखिए बी प्लस ए कॉस एक्स की एक पावर यहाँ कैंसिल आपकी हो जाएगी, यहाँ से एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब साइन स्क्वायर का अंडर रूट है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है। तो बड़ी पावर के पास छोटी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर अंडर रूट का हो जाएगा और नीचे आपका ये आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है लेट y इक्वल टू, तो हम करेंगे ही सभी में। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस प्लस 2 कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स, ये आपका है। फिर वही सिस्टम है आपका, क्या करना है, इसे हम u के इक्वल मान लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स u। साइन इनवर्स u का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, जो इसने लगा दिया है। u की जगह u की वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस 2 कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स और स्क्वायर इसका यहाँ से है ही फॉर्मूले से। तो ये आपका आ जाएगा। फिर वही सिस्टम है, अंदर का अंडर रूट का अंदर एलसीएम लिया जाएगा। जो आपका एलसीएम लिया जाएगा अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में वो चला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर इसका भी खोला जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर पिछले वाले का भी खोला जाएगा। सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 cos x से 4 cos x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ये दिया हुआ है माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, तो ये आपका माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स, तो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स आएगा। 3 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस cos एक्स ओवर अंडर रूट 3 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है ये साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। तो ये यहाँ से इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाएगी। उसके बाद में जो हमने u माना था ये आपकी p अपॉन क्यू फॉर्म है, तो इसमें हम कोसाइन रूल लगा देंगे। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोल करके मल्टीप्लाई करके जब हम इसे आगे करेंगे ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा ज़्यादातर। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स से 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4 साइन एक्स प्लस का 1 साइन एक्स, तो माइनस के 3 साइन एक्स आएगा। डिनोमिनेटर आपका ये है ही, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब हम बाई चेन रूल, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स आपका ये है। तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू ये निकाली गई थी और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू अभी हमने ये निकाली। यहाँ जो कैंसिल होता है उसे आप कैंसिल करिए, साइन एक्स से आपका साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस कॉस एक्स से एक 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, अब देखिए ऊपर आपका बचा हमारे पास क्या है, तो ये आपका है यहाँ पर -3 ओवर अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस कॉस एक्स, तो ये है हमारे पास। अब आप क्या करोगे माइनस, अब यहाँ पर तो 1 वैल्यू है, यहाँ 1/2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ही आपका अंडर रूट 3 आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं
ये फोर्थ पार्ट है। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स ओवर b माइनस ए टेन एक्स, आपका जो ये दिया हुआ है ये भी आपका ऐसे ही होगा। आप करोगे क्या, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बी से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बी से। तो a ओवर बी प्लस टेन एक्स, बी से भी कैंसिल हो जाएगा ना, वन माइनस ए ओवर बी टेन एक्स। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से सीधा आप कहाँ आ जाना, आप यहाँ पर आ जाना सीधे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है वैसे ये। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यहाँ पुटिंग ए ओवर बी इक्वल टू टेन अल्फ़ा पुट कर लिया गया है। तो जब हम यहाँ टेन अल्फ़ा पुट करेंगे तो टेन अल्फ़ा माइनस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन एक्स आपका आ चुका है। तो टेन इनवर्स, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स तो है ही बाहर, तो ये आ जाएगा आपका टेन अल्फ़ा प्लस एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो और एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका वन आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। आपको यहाँ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, टेन इनवर्स ए ओवर बी प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस ए ओवर बी टेन एक्स आपका दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स। अच्छा, मैं आपको सीधा और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला है। तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू आपकी टेन एक्स है यहाँ। तो क्या आएगा, इससे ये क्या है, जब इसका डिफरेंस टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हुआ तो ये तो आपका प्लस एक्स आ गया, ये आपका सेम है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये एंगल कांस्टेंट है तो पूरा फंक्शन कांस्टेंट हुआ। इसका तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कितना, जीरो, और एक्स का आ जाएगा आपका वन। तो ये इस तरीके से ये वन आया, अल्फ़ा वगैरह के चक्कर में आप मत पड़ना, तो ये सीधा आपका आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स साइन अल्फ़ा ओवर वन माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा, ये आपका दिया हुआ है। सिस्टम तो वही रहेगा ना, पहले वाला ही, जो आपका एंगल होता है उसे हम लेट यू इक्वल टू कर लेते हैं, तो ये एंगल आपका यू हो जाएगा। उसके बाद में टेन इनवर्स यू, टेन इनवर्स यू का जो फॉर्मूला होता है वो आपका वन ओवर वन प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। यू की जगह यू की वैल्यू को रख दिया जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ देखिए आपका कुछ कैंसिल होता है या नहीं होता है, ये आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वन माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, नीचे वन माइनस टू एक्स कॉस अल्फ़ा, और यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये आ रहा है यहाँ। तो आगे चलते हैं, जब अगला क्वेश्चन हम इसका सॉल्यूशन ये आया, इसका सॉल्यूशन आप खोल लेना तो आपका ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे हम जब देखेंगे तो क्या आएगा, अब देखते हैं यू की वैल्यू ये मानी थी हमने, यहाँ पर कोसाइन टूल आपका लगेगा। कोसाइन टूल जब आप लगाओगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर आपका लग जाएगा। तो एक्स साइन अल्फ़ा, इसका डिफरेंशिएशन साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, एक्स का वन हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा ही आएगा, माइनस एक्स साइन अल्फ़ा, इसका कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है तो माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर आपका है ही, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, सॉल्व करने के बाद साइन अल्फ़ा यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से एक्स कॉस अल्फ़ा और एक्स कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर साइन अल्फ़ा ओवर ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका डी यू ओवर डी एक्स आ चुका है, और डी वाई ओवर डी यू हम यहाँ निकाल चुके थे। तो हम आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। जब दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये आएगा,
dy/dx। जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देंगे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं होता कैंसिल, ऊपर साइन अल्फा आ जाएगा और नीचे आपका ये है ही, और ये ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अलग टाइप है, 3 cos x माइनस 4 sin x ओवर 5, ये आपका दिया हुआ है। तो 5 को हम 3 cos x 3 के अपॉन में अलग कर लेंगे, 4 के अपॉन में अलग कर लिया जाएगा। अब क्या है, नाउ 3/5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ प्लस 4/5 का स्क्वायर करेंगे। तो ऐसी फॉर्म में जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है अगले फंक्शन का स्क्वायर प्लस में पिछले फंक्शन का स्क्वायर आपका 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये आपके फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो कॉस थीटा, अब आप क्या करोगे, जो ये है आपका 3/5, यहाँ लेट कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 हम यहाँ लेट कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो यहाँ से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा आपका कैसे आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू जब हमारे पास है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह 3/5 रखा जाएगा, तो ये 16/25 आएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा 4/5 आपका आ जाएगा साइन थीटा, तो ये 4/5 आएगा। अब यहाँ तो कॉस थीटा रखना है और यहाँ 4/5 की जगह साइन थीटा रखना है। जब वैल्यू का आप रखोगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस साइन थीटा साइन एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। किसका फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए प्लस बी, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस थीटा आपका आ जाएगा। जो एक्स प्लस थीटा आपका आ जाएगा तो यहाँ पर ये y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू ये है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x प्लस थीटा का, तो क्या करोगे, यहाँ ध्यान से देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई, जब देखिए हम यहाँ मान ही चुके हैं, ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ पर लेट कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा की वैल्यू कॉस को इधर ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स 3/5 वैल्यू आपकी आ ही जाएगी। जब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी तो लास्ट में हम थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमने यहाँ रख दिया है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx इक्वल टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि एंगल आपका कांस्टेंट दिया हुआ है तो इनवर्स फंक्शन भी आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, 1 + 0 इक्वल टू 1 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, वहाँ तो दिया हुआ था अपॉन में 5, परंतु यहाँ पर ये प्लस में √a² प्लस b² दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, a के अपॉन में तो हम इसे अलग कर लेंगे, b के अपॉन में हम इसे अलग कर लेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर क्या होगा, सच दैट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर वही सिस्टम रहेगा सेम, लेट कॉस थीटा इक्वल टू ये मान लिया जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कॉस इनवर्स, और ये a/√a² प्लस b² आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कॉस थीटा हमने मान लिया, यहाँ से साइन थीटा हम निकाल देंगे, साइन थीटा आपको पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा रखा जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा रखा जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। देखिए आगे बढ़ाने पर हम चलते हैं, तो कॉस थीटा यहाँ, साइन थीटा पीछे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी बनेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस थीटा आपका आ जाएगा। तो एक्स प्लस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आपको मैंने अभी बताया था ऊपर, कॉस इनवर्स a/√a² प्लस b², ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx, x का आ जाएगा 1, और ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एंगल आपका कांस्टेंट में दिया हुआ है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, 0 होता है, तो 1 + 0 आपका 1 ही आंसर आ जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स of the following functions with respect to x using proper substitutions। तो substitutions का यूज करके
हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम x की जगह अपनी तरफ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब इनको सॉल्व करना होगा। काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो आपको केवल सब्स्टिट्यूट ध्यान रखना है। कैसे किया जाएगा, x की जगह हम क्या रखें जिससे हमारा इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाए। हम x की जगह एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा अगले वाला जो फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, वो कैंसिल हो जाए। तो क्या करोगे, x की जगह cos थीटा हम अपनी तरफ से पुट कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ वैल्यू आप रखोगे तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, थीटा बाई 2 आपका आ चुका है। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू हमने अभी बताई थी आपको, कॉस इनवर्स एक्स आपकी वैल्यू होती है। तो आप डी वाई ओवर डी एक्स करोगे 1/2, और यहाँ कॉस इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका इंटरवल है, इंटरवल जो है ये आपका दिया हुआ होगा ऊपर, देखिए यहाँ इंटरवल दिया हुआ होगा, बिल्कुल देखिए ये आपका इंटरवल दिया हुआ है। इंटरवल का जो है केवल हमको ये दिखाना होता है आंसर में, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। 99.9% मैं आपसे कह रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपको दिया हुआ था, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह हमने क्या पुट किया, cos थीटा पुट किया, cos थीटा पुट किया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल आपका क्या आया था, यहाँ एंगल आपका आया था, देखिए यहाँ थीटा बाई 2 आपका एंगल आ चुका था। क्या आ चुका था, थीटा बाई 2 आपका एंगल आ चुका था। अब आपको ये देखना है कि ये जो है कितने डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, cos थीटा है, तो यहाँ आप क्या करोगे, जो -1 होता है ना, ये क्या होता है, cos पाई पर होता है, और जो ये +1 होता है ना, ये cos 0 पर होता है। तो cos 0 cos पाई cos थीटा, cos से cos दिखाए नहीं है, हर जगह कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका ये इंटरवल आपका बनेगा 0 लेस देन थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, हमको तो चाहिए थीटा बाई 2, पहले थीटा बना, अब दोनों साइड में हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0/2 0 आएगा, लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो ये आपका इंटरवल आ जाएगा जिसमें ये क्वेश्चन का जो एंगल है वो लाई करता है। तो सीधी सी बात है, जो भी इंटरवल आपको दिया हुआ हो, जब हम x की जगह जो फंक्शन पुट करते हैं उसको यहाँ रखा जाता है और एंगल को बनाया जाता है। तो ये है इसमें सेकंड पार्ट है। बस आपको सब्स्टिट्यूट ध्यान रखना है कि रखना क्या है। ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x आपकी वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। इसके बाद में x की जगह साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कॉस थीटा आया, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ आगे कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन 2 थीटा को कॉस 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या करोगे यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा आ जाएगा। ये इंटरवल मैंने आपको बताया था, x की जगह क्या पुट किया, साइन थीटा पुट किया, तो ये क्या होता है -1 बाई अंडर रूट 2, ये होता है आपका -π/4 पर, ये आपका थीटा है ही 1 ओवर अंडर रूट कितना होता है ये π/4 पर होता है। फिर इसके बाद में एंगल हमें ये बनाना है, थीटा से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, तो आपका ये आ जाएगा। फिर आप माइनस से करोगे तो ये माइनस और फिर ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, π/2 को ऐड करेंगे, π/2 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ से π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और जब π/2 को आप ऐड करोगे तो 90 + 90 पाई आपका आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इस एंगल को यहाँ बनाया जाता है, इस एंगल को, ठीक है। आंसर आपका वही आता है जो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, इसमें इंटरवल आपका दे दिया गया था,
यहाँ ये पाई/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू हमने रख दी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया, पाई/2 का तो हो जाएगा 0, -2 आपका है ही, साइन इनवर्स एक्स का -2 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है। इससे आगे आप देखिए, इससे आगे जब हम देखेंगे लेट वाई इक्वल टू करेंगे, लेट वाई इक्वल टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर टेन थीटा पुट कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x आपका आ जाएगा। तो टेन इनवर्स x आपका आएगा थीटा की वैल्यू, उससे आगे हम देखेंगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला होता है एक, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोज में, 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन 2 थीटा होता है। तो टेन में हमने क्यों चेंज किया इसको, क्योंकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आया। इंटरवल को आप ऐसे ही दिखा देना, तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। तो ये आया वाई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स आपका आ चुका है। तो डी वाई ओवर डी एक्स जब आप निकालोगे 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 की जब मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही तो आएगा, 2 1 जा 2, तो 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं, तो आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर आप पुट करोगे, यहाँ पर पुटिंग हो जाएगी x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आपका x हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, और फिर आपका आंसर यही आ जाएगा। क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ऊपर 2 दिया हुआ है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये 2 ही तो रहेगा, तो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। इससे आगे हम देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है आपका। फिफ्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ भी हम x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आपकी टेन इनवर्स x आएगी। जहाँ कहीं भी आपको x दिखाई देता है टेन थीटा आप पुट करिए, तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे 3 टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये आ चुका है। इससे आगे देखिए, लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आपका आ जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 थीटा आया। तो y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का देखो 3 तो आपका है ही, साइन इनवर्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 3 1 जा 3, इस वजह से यही आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, क्या पुट करोगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स आएगी, तो यहाँ एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे, यहाँ भी टेन थीटा पुट करेंगे, पुट करने के बाद में ये आपका आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, टेन पाई/4 माइनस थीटा होता है, परंतु ये इसका उल्टा दिया हुआ है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉट आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉट, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 माइनस थीटा आएगा। यहाँ पर देखिए फिर वही इंटरवल आ जाता है, एक्स की जगह हमने टेन थीटा पुट किया था, तो एक्स की जगह या टेन थीटा पुट करना, फिर आपको क्या करना है, -1 कितने डिग्री पर होता है, 10 पाई/4 पर, माइनस पाई/4 पर, +1 कितने पर होता है, पॉजिटिव पाई/4 पर होता है। उसके बाद में एंगल आपको पाई/4 माइनस थीटा बनाना है, माइनस यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी लिया जाएगा, फिर पाई/4 को आगे ऐड किया जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आगे ले लिया गया है, जब पाई/4 को प्लस पाई/4 करोगे तो ये पाई/2 आपका आ जाएगा। तो क्या किया हमने इसमें, ये जो एंगल होता है इस एंगल को यहाँ इंटरवल के बीच में बनाया जाता है,
तो ये है इसका सभी क्वेश्चनों का सिस्टम यही होता है। अब क्या करेंगे हम, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स रखा जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स का -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ माइनस लेना पड़ा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटरवल दिया हुआ है। ये यहाँ पर अब आप पुटिंग करोगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसे नोट कर लेना यहाँ से भाई, जब टेन इधर जाएगा तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो क्या करोगे 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाल करके आपको बताई थी। तो यहाँ पर जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पाई बाई 4 का तो आ जाएगा 0, और टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखना, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स की 4 आएगा, और जो आपका एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है इसका 2x और आ जाएगा ऊपर, तो 2x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपकी बात समझ में आई ना, पहले इनवर्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद में आपके एंगल का डिफ्रेंसिएशन आपका ऊपर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इंटरवल है, ज़्यादा मायने कोई नहीं रखता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो आप पुट करते हो x की जगह उसी को यहाँ रखा जाता है, और जो आपका एंगल आता है इनवर्स फंक्शन को कैंसिल करने के बाद वो यहाँ पर बनाया जाता है। पुटिंग एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दिया, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कॉस इनवर्स आपका एक्स बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स आपका बन जाएगा, ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, जब इसे उल्टा करेंगे सेक 2 थीटा हो जाएगा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, 2 थीटा आया, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर देंगे, 2 तो आपका है ही, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। देखो यहाँ ध्यान से, तो ये आपका आंसर आ चुका है आपका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब क्या करोगे, यहाँ पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा पुट करोगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको पता ही है टेन इनवर्स x आपकी आ जाएगी, क्योंकि जब टेन को हम इधर ले करके जाएंगे तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2 टेन थीटा आएगा, तो ये फॉर्मूला है, उल्टा फॉर्मूला है किसका, टेन 2 थीटा का। जब उल्टा फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूला को भी हम उल्टा ही लिख देंगे, 1 ओवर टेन 2 थीटा, टेन का किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो यहाँ क्या किया 1 ओवर टेन 2 थीटा कॉट 2 थीटा हो गया, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, 2 थीटा आया, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, 2 तो आपका है ही, डिफ्रेंसिएशन करते समय 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि ये आपका आ रहा है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, यहाँ पर भी हम टेन थीटा ही पुट कर देंगे। तो 90% क्वेश्चनों में आपके टेन थीटा पुट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेन में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला होते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ x इक्वल टू टेन थीटा पुट होगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा। पहली बात तो आपकी ये है। इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर ओवर 2 टेन थीटा, तो ये साइन 2 थीटा होता है, परंतु साइन 2 थीटा तो ये होता है, ये फॉर्मूला उल्टा दिया हुआ है, तो 1 अपॉन साइन 2 थीटा हम कर लेंगे। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन 2 थीटा को जब हम उल्टा करेंगे तो ये आपका कोसेक 2 थीटा आ जाएगा, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, और ये 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसका आंसर फिर आपको पता ही है कि ये आपका आ ही जाना है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 ओवर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर होता है। 2 आपका ऊपर दिया हुआ ही था तो हमने वो सेम आपको लिख दिया है ज्यों की त्यों। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो जब यहाँ ए भी दिया हुआ है तो यहाँ हम पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। जब हम यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा आपका आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आपका आएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई। जब यहाँ आप एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करोगे तो ए एक्स के अपॉन में चला जाएगा और थीटा की वैल्यू कॉस को भी आप इधर ले आओगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए न्यूमरेटर में ए कॉमन ले लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में भी ए कॉमन ले लिया जाएगा, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल और ये आपका आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। कैसे आया? जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो हम इसे लेकर के चलते हैं क्वेश्चन को आगे की तरफ। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 तो आपका है ही, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब x अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन और होगा, x अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन ए और हो जाएगा ये। अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर एलसीएम लोगे और ए को ऊपर ले जाया जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ ए के लिए तो ए ऊपर चला जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ ध्यान से देखो, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा तो -1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका करना है तो कैसे होगा, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट ही करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो लेट वाई इक्वल टू तो हम सभी को मान करके चलेंगे ही, तो इसको भी हम मान करके चला जाएगा। काफ़ी सारे इसमें पार्ट दिए हुए हैं ऊपर वाले क्वेश्चनों की तरह ही, तो इनको सभी को सॉल्व करके चलो हम देखते हैं क्या आता है। लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या है ये, सॉल्व करते हैं फिर हम इसे। तो ये आपका दिया हुआ था 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। तो क्या करना है, यहाँ एक्स की जगह आप पुट करोगे कॉट थीटा। क्या पुट करोगे? कॉट थीटा। अब हम ऐसे पुटिंग कैसे करते हैं, आप कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे पुट हो रहा है, किसी में कॉट थीटा, किसी में टेन थीटा, किसी में साइन थीटा, किसी में कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपको देखना होता है, अंदर हम इस तरीके से पुट किया जाता है जैसे आगे साइन इनवर्स दिया हुआ है तो हम कोई वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसे सॉल्व करने पर हमारा साइन ही आए, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। अब यह कॉट थीटा इस वजह से पुट किया क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू एक तो कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगी। चलो ये तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में देखिए जब हम करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो कोसेक आएगा नहीं आएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। अब देखो यहाँ साइन बन गया ना, तो साइन बनाने के लिए ही हमको यहाँ कॉट थीटा पुट करना पड़ा था। तो ये आपका थीटा आएगा कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। इससे आगे चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 4 अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस 4x। तो आप यहाँ क्या पुट करोगे, पुट 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टेन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स आपका आ जाएगा। ये टेन इनवर्स है ये। इसके बाद में देखिए जब 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट किया है तो ऊपर आ जाएगा 2 टेन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है ये
टेन टू थीटा ही होता है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, टू थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दी जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ निकाली थी ना, कितनी वैल्यू निकली थी थीटा की हमारी, ये वैल्यू निकली थी टेन इनवर्स टू अंडर रूट एक्स। देखो ये थीटा की वैल्यू है, तो टू तो आपका है ही। टेन इनवर्स टू अंडर रूट एक्स में जब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x आ जाएगा। तो जब 4x आपका आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा 4x। फिर टू अंडर रूट एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऊपर, देखो ये, तो टू अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होने के लिए टू का तो टू ही रहेगा, अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या होगा, यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टू, एक टू और बचा, अंडर रूट एक्स इंटू वन माइनस, वन माइनस नहीं है ये, वन प्लस है ये, क्या है ये, वन प्लस, यहाँ भी ये प्लस है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स ओवर वन माइनस ए एक्स। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई है, तो सीधा आप यहाँ ले आइए, सीधा यहाँ आ जाइए आप, सीधा यहाँ टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स x होता है प्लस टेन इनवर्स y होता है। तो इन स्टेपों को यहाँ से छोड़ देना आप, इनको मत करना, ठीक है। तो क्या करना है, सीधे आ जाइए, इसको आइडेंटिटी को आप याद रखना, टेन इनवर्स a प्लस एक्स ओवर वन माइनस ए एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई लग जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये कांस्टेंट टर्म है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आपका ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा यहाँ प्रॉपर्टी यूज करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखवाई भी थी पिछले वीडियोज में, आप वहाँ से खोल करके देख लेना, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको कराया था, वहाँ ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इसको छोड़ो, सीधे आप यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ से भी अच्छा आप यहाँ पर आइए, सीधा यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस अंडर रूट एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसको छोड़ देना, सभी को कोई ज़रूरत नहीं करने की, सीधी आइडेंटिटी लगाइए यदि आपको ध्यान है तो आप क्या करोगे, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये यहाँ से देखिए, ये टेन इनवर्स अंडर रूट ए कॉन्स्टेंट है, जीरो आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स आएगा, और एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा, और यही आपका आंसर रहेगा। यहाँ देखो ये यही है ना। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्या है, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। आप सीधे कहाँ पर आओगे, सीधे आप यहाँ पर आओगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये सारे कुछ को छोड़ देना यहाँ से, सीधे आप यहाँ आ जाना। यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आप इसे सॉल्व करोगे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यहाँ, इसके बाद में अंडर रूट एक्स का ये आ जाएगा, तो आपका ये आया। अच्छा, इसे जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 अंडर रूट एक्स वन प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको अलग कर दिया है मल्टीप्लाई, और ये आपका पीछे है ही, और यही आपका आंसर रहने वाला है। इससे आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है क्या है, इसमें लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर 1/3 प्लस ए की पावर 1/3 ओवर वन माइनस एक्स की 1/3 ए की 1/3, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, सीधे यहाँ पर आइए, इसे सॉल्व करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, सॉल्व भी क्या करना है, सीधी आपकी आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। आइडेंटिटी लगने के बाद टेन इनवर्स एक्स की पावर 1/3, इसको हमें सॉल्व करना है,
तो जब इसका सॉल्व हम इसे करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल कांस्टेंट होता है इनवर्स फंक्शन का, तो वो टोटल फंक्शन ही कांस्टेंट माना जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया, जो x की 1/3 का डिफरेंशिएशन होगा 1/3 आगे आएगा, 1/3 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो -2/3 आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस ये एक जैसे थे, सभी में टेन की प्रॉपर्टी लगी हुई थी। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए फिर हमको एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस रहेंगे। चलो इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका दिया हुआ है, इसमें भी कितने पार्ट्स आपके दिए हुए हैं देख लेते हैं। भाई इसमें आपके 13 पार्ट्स आपके दिए हुए हैं। कैसे होंगे, सिस्टम सभी का सेम होता है, आपको पता है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। जिन स्टूडेंट्स ने आइडेंटिटीज, थॉर्म्स वगैरह, फार्मूला वगैरह याद किए हुए होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को लेट y इक्वल टू मानोगे, सभी फंक्शनों को लेट y इक्वल टू माना जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आ जाइए लेट y इक्वल टू, जब आपका ऊपर भी अंडर रूट हो नीचे भी अंडर रूट हो सभी के ऊपर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले आप पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा कर देना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x आपकी आ जाएगी। तो √1 प्लस कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस थीटा ओवर √1 प्लस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा सारा कुछ। √2 ऊपर से भी कॉमन, या √2 से √2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के। तो क्या आएगा आपका, स्क्वायर से भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई 2, तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब जब हम आगे चलेंगे थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे, पाई बाई 4 माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पाई बाई 4 तो 0 हो जाएगा, -1/2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लेट y इक्वल टू, फिर हम इसे मान लेंगे। यहाँ पर क्या है, केवल डिफरेंस इतना है, वहाँ तो x दिया हुआ था, x की जगह cos थीटा माना था, यहाँ पर x की जगह केवल x स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह cos थीटा मानेंगे, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos इनवर्स आपका x स्क्वायर आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बता दूँ, -1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स की 4 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा, तो -2x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स की 4 आपका आना है। तो देखिए आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा रखा, मैंने अभी आपको बताया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आपका आएगा, इसे नोट कर लेना। जहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर कॉस थीटा रखा, फिर वही फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का, ये आ गया सेम। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं देखिए, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, ऊपर भी कॉस साइन है नीचे भी कॉस साइन है, कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होता है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे पाई बाई 4 का तो 0 आ जाएगा, -1/2 यहाँ है ही, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इसका आ जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की 4 और ऊपर 2x आ जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है भाई, और ये एग्जाम में आ भी चुके हैं कई बार। लेट y इक्वल टू
टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टेन को हम इधर ले जाएंगे ना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी एक्स आपको दिखाई देता है वहाँ टेन थीटा पुट करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा आपका आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सेक को 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आपका हो जाएगा। तो ये आपका बना। अब क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 आया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हुआ, तो थीटा बाई 2 आपका आ चुका है। तो 1/2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स थी, जब टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2 तो आपका सेम रहेगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे एक्स इक्वल टू ए, जहाँ क्वेश्चन में ए आ जाता है तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ए भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा आपका आएगा। तो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, साइन को आप इधर ले जाइए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आपके थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसे आप नोट कर लेना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए, जहाँ कहीं एक्स था वहाँ ए साइन थीटा इसने पुट कर दिया, पुट करने के बाद में ए साइन थीटा न्यूमरेटर सेम है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, ये आ गया। अब यहाँ ए साइन थीटा अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हुआ, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, खाली थीटा यहाँ आया। तो थीटा किसके इक्वल था हमारा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एंगल एक्स अपॉन ए का। तो ये आपका यहाँ एलसीएम आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट से बाहर से आप निकालोगे तो ए चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका ये आ जाएगा और इसी तरीके से ये आपका आया। और ये एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन एक्स का 1 हो जाएगा 1 अपॉन ए, अब ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। इससे आगे देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स की 4 प्लस ए की 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ये इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है, इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है तो ज़्यादा टफ भी नहीं है। बाकी इसको आप नोट कर लेना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को स्पेशली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या करोगे आप, हमको यहाँ करना पड़ेगा, पहले पुटिंग से पहले हमको करना पड़ेगा जो आपका ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम पहले इसको हम देखिए, मैं इसको करा देता हूँ और एंगल को ही कराता हूँ पहले मैं सॉल्व, ये तो चलता रहेगा बाहर। तो एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ से हम क्या लेते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन एक्स की 4 कॉमन ले लेते हैं अंदर। तो एक्स की 4 हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए की 4 अपॉन एक्स की 4 आपका आएगा ही आएगा, और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देना। तो इस तरीके से ही आएगा। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, तो एक्स की 4 का अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, तो अंदर क्या आएगा आपका, अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस, अब ए की 4 अपॉन एक्स की 4 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम इसे लिख देंगे। तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यह आपका यहाँ कैंसिल होगा
और यहाँ पर ये अंडर रूट की जगह 1/2 वैल्यू इसने रख दी है और फिर आपका अंडर रूट यहाँ लगा दिया गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट भी कैसे होगा, ध्यान से देखिए। पुटिंग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ पुट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ पुट होगा। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब कॉट ये हमने क्यों पुट किया, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन बन जाएगा। तो जब साइन वाले क्वेश्चन में आगे जब साइन इनवर्स दिया हुआ होता है तो वहाँ किसी ना किसी नंबर की जगह कॉट थीटा पुट किया जाता है, जिससे वो कोसेक में चेंज हो जाए और कोसेक किस में चेंज हो जाए, आपका साइन में चेंज हो जाए। तो ये ही इसने किया है यहाँ। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कोसेक आया, कोसेक उल्टा किसका, साइन का, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा आया, थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है जी आपका। तो यहाँ एंगल आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये भी थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल। तो ये आपका आ जाएगा, वही एलसीएम लेकर के ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। ये आया ए स्क्वायर, तो यहाँ डिफरेंशिएशन इसका ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का कैसे आएगा, मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो ए स्क्वायर तो चलो आपका फिक्स है, ये तो रहने वाला ही है। आपको डिफरेंशिएशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स के -2 आएगा, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मैंने डिटेल में पहले करा दिया था। इसके बाद में आपको देखना है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया, जो कैंसिल होता है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से ये एक एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स ओवर ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th पार्ट जो आपका है, क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स की पावर -1 ओवर एक्स प्लस एक्स की पावर -1। आप क्या करोगे, तो यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, x -1 ओवर x प्लस 1 ओवर x। अब यहाँ इसका क्या लिया जाएगा, अब हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या हम इसे ऐसे करते हैं, अब x -1 ओवर x और x प्लस 1 ओवर x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। जब आप इसे x से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, जब आप इसे x से डिवाइड करोगे तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, x से डिवाइड करोगे 1 आएगा, x से डिवाइड करोगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब आप पुट करोगे, पुटिंग 1 ओवर एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स आपकी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसके बाद में क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या होता है, ये कॉस 2 थीटा होता है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 2 थीटा आया, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दी जाएगी, टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स, ये वैल्यू रख दी है। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका आपका आंसर आ जाएगा। बार बार बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं डिफरेंशिएशन में, तो अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। अब देखिए आपका 7th पार्ट से इसका, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 6x। तो इसमें फॉर्मूला आपका लगेगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये सीधा आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। डिफ्रेंशिएशन करिए, टेन इनवर्स 3 का तो 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x का क्या हो जाएगा, माइनस तो लगा हुआ ही है, और या टेन इनवर्स 2x का हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 2x का 2 और आ जाएगा। तो यही किया है ना इसने, -2 ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर, और यही आपका आंसर भी है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th, तो इसमें क्या करना है, तो ये आपका है लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x में, और 6x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाई बाई 2x। फिर ये भी आपका फॉर्मूला बन चुका है टेन इनवर्स x प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन अलग कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखिए आपका 9th पार्ट जो दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू, भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको बता देता हूँ। पुटिंग एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, टेन इनवर्स में टेन वाले में तो कॉट पुट हो जाएगा और कॉट वाले में टेन पुट हो जाएगा। सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों क्वेश्चनों में अल्टरनेट पुट होता है। यदि आगे टेन इनवर्स दिया हुआ है और आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन में तो कॉट थीटा पुट होगा और कॉट इनवर्स वाले में टेन थीटा पुट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा। तो ये आएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स आपका आएगा। तो जहाँ कहीं भी आपकी एक्स है वहाँ कॉट थीटा रखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक को 1 ओवर साइन, कॉट को कॉस ओवर साइन रख दिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस, टेन हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू आपकी अभी मैंने आपको बताई थी भाई 1/2 तो आपका है ही, थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ से, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगी, 1/2 तो आपका आगे है ही, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन ओवर जो है इसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है, मैं इसे देखता हूँ। देखिए आगे चलते हैं, खोलते हैं, हम इसे देखते हैं क्या है, आगे बढ़ाया जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो वीडियो